कार यहाँ से क्लिफ से गिर गई, a car falls from the cliff, when it falls it will fall freely। इधर बस पिक्चर पेन बन जाओ, पिक्चर हो गई। हाँ इधर देखो, मुझे इमोशन ही हुए थे वहां पर, पता नहीं। तो जब ये कार यहाँ से फ्रीली गिरेगी, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इट विल फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्या, gravitational force of the earth, and the acceleration of the car would be 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर unless given in the question। इस क्वेश्चन में जी दे रखा है 10, अगर नहीं दिया जाएगा तो जी क्या लेना है, 9, हमेशा 9.8, हमेशा। एग्जाम्पल 10.2 as on the screen please, a car falls off the ledge, एक कार यहाँ से गिरी, पिक्चर बंद कर दे, वो देख ली पिक्चर, and drops to the ground in 0.5 seconds, let the g is इतना for simplifying the calculation। g इसलिए दिया है क्यों, कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए, अपनी मन मर्जी से नहीं ले सकते, अगर वो नहीं देगा तो नहीं ले सकते, क्या लेना है 9.8। आगे चलते हैं, व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, किसकी स्पीड निकालनी है, कब निकालनी है, आप बताइए, रेज योर हैंड। ओए क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मैं नहीं बोल, स्क्रीन स्क्रीन पे देखना सब। यस प्रणवी, कार कब निकालूं, हाँ कार की स्पीड कब की निकालनी है, जब गिरेगी वो नीचे, इनकरेक्ट। किसकी स्पीड निकालनी है और कब निकालनी है, ये सर हाँ, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, जब वो यहां से गिरेगी या जब वो टकराने लगेगी नीचे, टकराने लगी, जस्ट बिफोर प्रणवी, टकराने से पहले निकालनी है, किसकी स्पीड, कार की। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। चलिए जी, पहले बॉक्स के नीचे कुछ छुपा हुआ, स्क्रीन पे ही रहना, अपनी किताब नहीं देखना, आपकी किताब में बॉक्सेस नहीं नीचे दिखते। ये सूची 0.5 सेकंड एवरीबॉडी, इज इट फाइन, नेक्स्ट जी, रेज योर हैंड, नेक्स्ट नेक्स्ट जी, यस वंशिका आहूजा, जीरो कह रही है, वाई जीरो, अगला सवाल, वाई जीरो, इसने बोला यहाँ जीरो छुपा हुआ है, यस केशव, वाई जीरो, फॉल्स है, वो वहां से गिरी, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा हो ना, थ्रोन, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद अ स्पीड, विद अ वेलोसिटी, विद एन एक्सेलरेशन, विद अ फोर्स, तब होता कुछ ऐसा, गिर गई, तो यू कितना है, जीरो, जी कितना है 9.8, 10, वेरी गुड 10, एक्सेलरेशन जी सेम है अलग अलग है, सेम है, कितना है 10 या 9.8, 10। अगला सवाल, विच डायरेक्शन इज योर हैंड, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बतानी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, यस चिराग, डाउनवर्ड्स, इसकी वजह से एक्सेलरेशन, अगला सवाल, यस खुशी, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कौन लगा रहा है, अर्थ, वेरी गुड, डाउनवर्ड्स। बी का फॉर्मूला रेजर है, अगला बी निकालनी थी, बी इज द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, यस नव्या, यू प्लस एटी बोला, यू प्लस एटी आया मैम, यू चला गया, रेजर कैसे चला गया, यस नंदिनी, जीरो है इसलिए चला गया, खैर अपने कहीं को अब समझ आया, यू चला गया, खैर क्यों चला गया, जीरो है, 80 बच गया, 80 की वैल्यू डालो रेजर हैंड, और आंसर आएगा वो ब्रेन से निकालो, आंसर आएगा वो ब्रेन से निकालो, ये सब नहीं उम्र हो, 10 into 0.5 into that is 5 units, मीटर, मीटर पर सेकंड, देवियों सज्जनों, वेलोसिटी निकाल रहे थे बेटा, 5 आ गई मीटर पर सेकंड, तुम ही ने किया, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। एनी डाउट्स इन दिस, आगे चलते, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड, समझ आया ना ये, आ गया ना, किसके साथ आ गया समझ, ऋषभ नहीं आया, आ गया, शाबाश, मैं घबरा जाता, इसको समझ नहीं आता, हाँ एवरेज स्पीड, अगला फॉर्मूला बताना है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला स्क्रीन पे ही लिखा, कहीं ऐसे ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे करोगे ना थोड़ा सा दिख जाए, ऐसे नीचे से दिख जाए, ऊपर से दिख जाए, बक्सा नहीं हिलेगा जब तक मैं हिलाऊंगा नहीं, बॉक्स वहीं रहेगा, बॉक्स नहीं हिलेगा अपनी जगह से। यस लीशा सैनी, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, डिस्टेंस से निकालेगा पता, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल डिस्टेंस निकाले कि यहाँ से ये ग्राउंड कितनी दूरी पर है, हाँ फिर यस क्यूबिका, यू प्लस वी अपॉन टू, दो फॉर्मुलास पढ़े थे, ठीक है, दो फॉर्मुलास में एक डिफरेंस था, यू प्लस वी अपॉन टू एक, और दूसरा क्या था, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यू प्लस वी अपॉन टू वाला फॉर्मूला कब वैलिड है आपने बताना है, वैसे ब्रेन से बड़ा मुश्किल है आंसर आना, फिर पढ़ा था भूल गए, पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था, यू प्लस वी अपॉन टू वाला फॉर्मूला कब वैलिड है, ये जब हाइट ना दियो, इनकरेक्ट, so this formula is valid when the object is having under moving under
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पेज नंबर कौन सा था एनसीईआरटी का? 101। वहां पे लिखा है यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट का मतलब भी यही होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यस मैम। रेज योर हैंड। आपको कैसे पता चला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इस केस में? आपको कैसे पता चला? आपको सपना कैसे आया कि ये केस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है? नंदनी को आ रहा है ऐसा सपना? क्या आपको भी आ रहा है? ये सुमर फ्री फॉल है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है, हमने पढ़ा था। फ्री फॉल में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जी 9.8 या 10 फ्री फॉल, ठीक है, पढ़ा था। यस मैम। तो एवरेज स्पीड इज u plus v upon 2। पुट डाउन द वैल्यूज, रेज योर हैंड। पुट डाउन द वैल्यूज, रेज योर हैंड। फाइनल आंसर कुछ आएगा, वो ब्रेन से आएगा, एनसीईआरटी नहीं देखना। फाइनल आंसर ब्रेन से आएगा। यस ईशान। 0 plus 5/2 करेक्ट जी। दैट इज कितना? 2.5 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट डिस्टेंस ट्रैवल, रेज योर हैंड। ये कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? अब डिस्टेंस दे रखा है, घर पे जाके इसको भी ट्राई कर लेंगे, अभी कर लेंगे हम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ना, वो भी ट्राई कर लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल एस इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताना है। यस गुरशप। गुरशप का मैंने नहीं पता। हाँ तुझे कुछ देखो, सानू नहीं पता, तुझ जो कर लांगे। यस रोहिणी। यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर। यूटी क्या? घर है? जो एक ही बात है अभी, ए और जी हमने सेम लिखा था ना। यूटी घर चला गया, क्यों? 0। हाफ इंटू ए कितना? 10। टी कितना? 0.5 का स्क्वायर। हाफ इंटू 10, 0.5 का स्क्वायर। 0.5 का स्क्वायर क्या होता है? रेजर हैंड। यस नंदिनी। 0.25 कह रही है। यस का वंशिका 2.5 कह रही होगी। पता है ऐसे ही कल से क्या था? 0.5 इंटू 0.5, 2 डेसिमल है, समझ आया? 0.5 इंटू 0.5, दोनों में डेसिमल है, तो आंसर कितना आएगा? 0.25। डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। अगर ऐसे नहीं होता ना तो ऐसे कर लिया करो, 5/10 इंटू 5/10 इज 25/100। गलत मत क्या करो, ध्यान रहता है। आंसर आया कितना? 1.25 मीटर। तीनों आंसर आए। एक मिनट, एक मिनट। तो ये हमने स्पीड निकाली, एवरेज स्पीड निकाली और हाइट निकाली पूरी। अब हम एक कॉन्सेप्ट देख रहे थे, वो कौन सा था? एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया जी? 1.25 डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन 0 पॉइंट कितना 5। आंसर आएगा 125/100 इंटू 5/10। 5 से गया 25, ठीक है, करेक्ट जी। एवरेज स्पीड 2.5 आ गया, बोथ आर करेक्ट। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। डन।